अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आज मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने जा रही हूँ जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है। मैं चाह रही हूँ मैं अपने बहनों से शेयर कर लूँ। बहनों, आपको कीनू पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, मेरी फैमिली को भी पसंद है। क्यों ना मैंने सोचा मैं इसके छिलकों से मैं कारामद फर्टिलाइज़र बनाऊँ, वो भी किसके लिए? अपने पौधों के लिए, ख़ासकर डालने के लिए। बहनों, आपको पता है ये जो कीनू है और ये जो मौसम्बी है, इसमें भरपूर विटामिन सी मौजूद है। ये हमारे बॉडी को बहुत फ़ायदा देती है। इसी तरह इसके छिलके हमारे पौधों को ग्रो करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए बहुत फ़ायदा देती है। इन छिलकों में भारी मिक़दार में नाइट्रोजन मौजूद है और जो कि हमारे सॉइल को ज़रख़ेज़ बनाती है, हमारे पौधों को, जड़ों को मज़बूत करती है। सो इस तरह से ये पौधे अच्छी तरह ग्रो होते हैं, हेल्दी होते हैं और फल फूल भी हमें अच्छे मिलते हैं। इसके इस्तेमाल से हमें जल्द से जल्द हमें इसका रिज़ल्ट मिलेगा। इसलिए मैं चाह रही हूँ मैं इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊँ और आप बहनों से शेयर करूँ। इसीलिए मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर आपके घर में इस तरह फल आते हैं तो इन छिलकों को आप डस्टबिन में ना जाने दें, इसको सेव करें। इसको बनाना आसान, इसको डालना आसान, इसकी स्मेल भी अच्छी होती है। आपको कोई इरिटेट महसूस नहीं होगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगा जिससे आप कहें कि मैं कैसे बनाऊँ, स्मेल से परेशान हो गए। आपको अच्छा लगेगा। तो प्यारी बहनों, ये 4 से 5 दिन में बिल्कुल रेडी हो जाता है। आप अगर मेरी चैनल में नई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहनों देखिए, ये मेरे पास कीनू की छिलके भी मौजूद हैं और ये मौसम्बी की छिलके भी मौजूद है। मेरे पास दोनों थे तो मैं दोनों को एक साथ इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊंगी। आप चाहें तो अगर आपके पास सिर्फ कीनू है तो आप कीनू को बना लीजिए, और अगर आपके पास माल्टा है या मौसम्बी है तो उसके छिलकों को भी बना लीजिए। बहनों, ये जो है पेस्टिसाइड का भी काम करता है, प्लस ये फर्टिलाइज़र भी है लिक्विड। इसको आप अपने पौधों के ऊपर अच्छी तरह स्प्रे कर सकती हैं, जिससे कीड़े मजबूर हो जाएंगे दूर होने के लिए। ये इतना कारआमद है। इससे ड्राई फर्टिलाइज़र भी तैयार होता है। इसके छिलकों को छोटे छोटे करके आप धूप में सुखा दें और मिक्सी में पीस लें और काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए सेव रहता है। और आपको तो पता ही होगा बहनों, इसके छिलके ब्यूटी रेमेडी के लिए ज़बरदस्त है। इसको ड्राई करके, सेव करके ये मुख्तलिफ़ अंदाज में इस्तेमाल होता है। आपके चेहरे को खूबसूरत और ग्लो भी करता है। इस कीनू के छिलके में इतने फ़ायदे हैं हम लोगों के लिए, लेडीज़ के लिए और गार्डनर्स के लिए, सब के लिए। इसको मैं तैयार कर रही हूँ। आप देख लीजिए, ये मेरा एक जार है, इसमें पानी भरा हुआ है और मैं सारी छिलके इसके अंदर डाल दूँगी, थोड़ा थोड़ा करके सब डाल दूँगी और इसको ढक्कन लगा के शेडी एरिया में रख दूँगी। ये 5 दिन, 4 से 5 दिन बाद ये तैयार हो जाएगा। देखिए बहनों, ये मेरा फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कीनू का छिलकों का तैयार हो गया है। इसको मैं 3 से 4 दिन के लिए छोड़ दिया था ढक्कन लगा के एक शेडी एरिया में। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको छानूंगी, छन्ने में डाल के, और इसके गूदा को अलग, छिलकों को अलग कर दूंगी। अब इसके बाद मैं इसको जिस तरह से मुझे इस्तेमाल करना है मैं ऐसे इस्तेमाल करूँगी। बहनों देखिए, और दूसरे कई किस्म के फर्टिलाइज़र बनते हैं, लिक्विड भी बनती है और सॉलिड भी बनता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है इसकी स्मेल की वजह से बहनें घबरा जाती है, नहीं पसंद आता, इरिटेट महसूस होती है। लेकिन इन छिलकों का, ख़ास करके कीनू के छिलकों का, जो मैंने अभी लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार किया है जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इतनी अच्छी इसकी स्मेल आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा, आपको कोई इरिटेट महसूस नहीं होगा। देखिए, ये जो छिलके इसके बच गए हैं, इसको आपने हरगिज़ नहीं फेंकना है। जब कभी आपको कोई गमला हो, कोई ऐसा पौधा हो, कोई भी पौधा हो, उसकी मिट्टी में साइड में खोद के इसको दबा दीजिएगा। या फिर आप कोई नए सिरे से कोई पौधा लगाने का आपको दिल चाह रहा है, शौक़ हो रहा, तो उसके गमले में बीच के हिस्से में इसको अच्छी तरह डाल के, फिर मिट्टी की तय जैसा लगा के फिर इस पर पौधा लगा दीजिएगा। ये ज़बरदस्त कंपोस्ट बन जाएगा। खुद ही खुद कुछ दिन बाद ये मिट्टी में शामिल हो जाएगा अच्छे तरीके से और मिट्टी को ज़रख़ेज़ करेगा। ये फर्टिलाइज़र का भी काम करता है और ये पेस्टिसाइड का भी काम करता है। ये हर लिहाज से मुफीद है पौधों के लिए, जिससे फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बहुत अच्छे तरीके से होगा। बहनों देखिए, मेरा कंटेनर में माशाल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पालक ग्रो हो गया, ताज़ा ताज़ा हरा भरा। इंशाल्लाह ताला मैं इसकी कुकिंग भी आपसे शेयर करूंगी। जब तक मैं इसमें जो मैंने फर्टिलाइज़र तैयार किया है कीनू का छिलके का वो दे रही हूँ। कुछ पालक छोटे हैं वो अभी ग्रो कर रहे हैं और कुछ माशाल्लाह से अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं। ये देखिए मैंने वही चारा जो वही कंटेनर है जो गाय चारा खाती है, मैंने उसको अपने गार्डनिंग में इस्तेमाल किया। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर हौसला बढ़ाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।